हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुवाणी। आज हम बात करेंगे राजस्थान एसआई जो फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का 2016 का जो हिंदी का पेपर था उसके बारे में और उसके जो राइट आंसर थे उसके बारे में करेंगे। क्योंकि दोस्तों राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की डेट है वो घोषित कर दी गई है और वो कितनी है 4 सितंबर घोषित कर दी गई है और वार क्या है सैटरडे अर्थात शनिवार 4 सितंबर 2021 वार शनिवार को क्या होगा राजस्थान एसआई पेपर 2021 की क्या की गई है घोषणा की गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के बटन के पास जो घंटी होती है बेल आइकन होती है प्लीज़ उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है एसआई एग्ज़ाम 2016 क्या है, ये है मॉडल जो पेपर है एसआई 2016 एग्ज़ाम का क्या है ये है पेपर है। तो इस पेपर में आप जो दिशा निर्देश है उनके बारे में पढ़ सकते हो कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं और वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। इसमें क्या आते हैं वैकल्पिक प्रश्न आते हैं 1, 2, 3, 4 के क्रम में। और इसमें जो गलत आंसर होता है उसका 1/3 भाग काटा जाएगा अर्थात नेगेटिव मार्किंग होती है तथा 1/3 क्या किया जाएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। 2 घंटे का क्या मिलता है टाइम मिलेगा और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 200 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन है वह है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा शुश्रूषा अर्थात फर्स्ट नंबर का। शुद्ध वाक्य पूछा है तो पहले का क्या आएगा पहला शुश्रूषा। इसके अलावा दूसरा जो सब क्वेश्चन है वह है कि इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। तो बे उपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं है दूसरे नंबर का अर्थात बेचान। तीसरा है डिस्चार्ज पेशिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसके लिए जो सही पारिभाषिक शब्द है वह है उन्मोचन याचिका अर्थात फर्स्ट नंबर का। चौथा क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पहले में हमसे क्या पूछा गया था शुद्ध पूछा गया था और जो चौथा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया अशुद्ध शब्द पूछा गया है अशुद्ध शब्द। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो आएगा चतुर्णी अर्थात 4 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 3rd नंबर का ईश्वर सबका कल्याण करे। छठा क्वेश्चन है कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आएगा चौथे नंबर का सरोरु है। सातवां है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3rd नंबर अर्थात बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। आठवां है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है। तो फ्रेंड्स आपको बहुव्रीहि समास की परिभाषा याद होगी कि इसमें जो शब्द होता है और इस शब्द का जो अर्थ होता है उन दोनों के अलावा उसका क्या होता है एक तीसरा अर्थ होता है, उसका क्या होता है तीसरा अर्थ भी होता है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आएगा 3rd नंबर का 2nd नंबर का। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा 2nd नंबर का चतुरानन अर्थात 4 है आनन इसके अर्थात ब्रह्मा जी। 9वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो सरल वाक्य के अंतर्गत जो वाक्य आएगा वो आएगा 3rd नंबर का छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वयं रचित कविता सुनाई। फ्रेंड्स 2016 के पेपर में जो 10वां क्वेश्चन आया था उसको गलत साबित कर दिया गया था अर्थात एक गलत क्वेश्चन छप गया था क्योंकि इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है और ये जो चारों जो वाक्य दिए गए ऑप्शन है वो चारों क्या है शुद्ध है। इसलिए इस जो ये क्वेश्चन था इसको क्या कर दिया गया था डिलीट कर दिया गया था। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। इसमें विलोम युग्म का क्या करता है गलत अर्थ निकालता है अर्थात इन 4 ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो विलोम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 3rd नंबर आएगा मितव्ययी का अपोजिट अल्पव्ययी, ये युग्म है जो क्या है गलत है। 12वां क्वेश्चन है कि वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वाक्य की दृष्टि से जो कथन सही नहीं है वह है 4 नंबर का क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं।
13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इनमें से जो मिश्र वाक्य है वो है फर्स्ट नंबर, प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। 14वां क्वेश्चन है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें अधिकरण कारक का क्या नहीं हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। 15वां है कि किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 4 नंबर, अर्थात पदच्युत जो शब्द है इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड नंबर का, अपत्यय अपथ्य, संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। इसके बाद फ्रेंड्स 17वां जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष के पर्यायवाची अगर आपको याद है तो आपको पता है कि इन चारों में से कोदंड, चाप और सरासन है वो धनुष के क्या है? पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो विशिख है वो धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर विशिख। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, वाक्य नहीं पूछा है फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है? शुद्ध शब्द पूछा है। तो जो शुद्ध शब्द है वो है थर्ड नंबर हथनी। क्या नाम है? हथनी। 19वां क्वेश्चन है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द कथन है जो कि क्या नहीं है? सही नहीं है। तो इसमें सेकंड नंबर का आएगा आंसर है वो राइट आएगा, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है। 20वां क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है वह है सरोजनी। थर्ड नंबर का जो आंसर आएगा वो राइट आएगा, सरोजनी। 21वां क्वेश्चन है कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, अर्थात ये 4 वर्ड्स हैं, अर्थात इन चारों वर्ड का एक ही जो अंश निकलेगा, अर्थात एक नाम से इन चारों वर्ड का एक ही शब्द हम किस प्रकार से बोल सकते हैं? तो जिसको थोड़ा ज्ञान न हो उसको क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है, अर्थात जिसको भी थोड़ा ज्ञान हो, अर्थात अल्पज्ञ है थोड़ा ज्ञान। इसका जो 21वें का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। 22वां, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वाक्य सही नहीं है। तो 22वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर। क्या आएगा? थर्ड नंबर, वह सदैव ही सत्य बोलता है। किस शब्द की संधि सही है? इन 4 ऑप्शन में से किसकी संधि है वो सही है? तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। 24वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास जिस विकल्प में नहीं है उसका नाम वो कौन सा ऑप्शन है? वो है थर्ड नंबर, गजानन। इसमें क्या नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट नंबर, अब बरसात रुक गई। इसके बाद 26वां जो क्वेश्चन है वह है, इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इनमें जो 26वें का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का शब्द नहीं है। तो 27वें का जो आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, विज्ञापन है वो विदेशी मूल का शब्द नहीं है। 28वां क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का भाव अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का जो भाव अर्थ है वह है रहस्य प्रकट हो जाना। थर्ड नंबर, अर्थात कलई खुलना था रहस्य खुल जाना या रहस्य का प्रकट होना या रहस्य प्रकट हो जाना। 29वां क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इनमें से किस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो गलत है? तो इनमें से जो संधि विच्छेद आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ये गलत है इसका। मधुवरी, मधु प्लस हरी राइट है। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, पावक, पौ प्लस आके तीनों सही हैं।
जबकि जो फर्स्ट नंबर है ये गलत है, इसलिए 29वें का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, तो अर्धविराम का जो सूचक चिन्ह है वो कौन सा है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का। तो 30वें का आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर। 31वां क्वेश्चन है, इनमें देशज शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो 31वां जो क्वेश्चन है ये भी गलत था, अर्थात इसके चारों जो ऑप्शन है झोंपड़ी, अफीम, पानी और तमाशा, ये चारों के चारों क्या हैं, देशज शब्द हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। 32वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड नंबर, व्योम, नभ, अंबर, ये तीनों है वो बादल के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। 33वां क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। तो इल प्रत्यय वाला जो शब्द है वो नहीं, कौन सा है, स्नेहिल, इसमें क्या नहीं है, इल प्रत्यय नहीं है। 34वां क्वेश्चन है कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परा उपसर्ग, उपसर्ग आपको पता होते हैं, उपसर्ग कहाँ होते हैं, किसी भी वाक्य के क्या जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। तो इन तीनों में से परामर्श, पराक्रम, पराभाव और परायण, इनमें से जो राइट आंसर आएगा वो चार है कि जो परायण है इसमें परा उपसर्ग नहीं है। 35वां है मानसिक भाव छिपाना। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर, अर्थात अव्यथिता, अवहिता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 36वां जो क्वेश्चन है वह है किस वाक्य में कर्म कारक है। तो कर्म कारक कौन से वाक्य में है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सेकंड नंबर आएगा कि लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें क्या है, कर्म कारक है। 37वां क्वेश्चन किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। तो इन चारों विकल्प में इसमें मुहावरे का मुहावरा और उसका अर्थ उसके सामने है, तो कौन सा सही है। पेट पर लात मारना, बुरी तरह पिटना, पहाड़ टूटना, इसका आएगा अतिवृष्टि होना, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर। 38वां क्वेश्चन है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है। तो इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्ह से संबंधित क्या है, विसंगति या त्रुटि है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के प्रमुख कवि थे। 39 क्वेश्चन है वो है किस वाक्य में क्रिया के सात्यात बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। 40वां क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। तो जो व्याकरण की दृष्टि से जो वाक्य सही है वह है पहला कि बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। 41वां क्वेश्चन है इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो वो आएगा सेकंड नंबर, ममता। 42 क्वेश्चन है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। आवट प्रत्यय नहीं है, लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 4 नंबर, महावट। वह साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है। तो उसका राइट आएगा गद और पद दोनों मिश्रित हों, गद वाक्य, चंपू, गदगीत और मिश्रित वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा चंपू, अर्थात सेकंड नंबर, इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। 44वां क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये 4 शब्द हैं आपके सामने और चारों में से जो जिसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी, तो वो आएगा व्यंजित। फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो क्या है, 44वें का राइट आंसर है। 45वां क्वेश्चन है किस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। इसमें का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा चौथे नंबर का, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। 46वां क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें जो शब्द है कि जिसकी संधि क्या नहीं है, सही नहीं है, वो आएगा सेकंड नंबर का, सत्य प्लस नारी सदनारी। ये गलत आंसर वाली राइट आंसर है, लेकिन ये संधि विच्छेद क्या है, गलत है। तो संधि सही नहीं है, वो कौन सा आएगा, सत्य प्लस नारी इज इक्वल टू सदनारी। 47वां क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड नंबर, संवितरण प्राधिकारी। 48वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास कौन से विकल्प में नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा चौथे नंबर का, अर्थात शुभागमन। 39वां क्वेश्चन है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वो है थर्ड नंबर, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। 50वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? दे है। इसका सेकंड आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो गया। 51 क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही है? पहले कौन सा क्या क्वेश्चन आया था कि विलोम युग्म सही नहीं है, और इसमें क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर, स्मरण और विस्मरण। इसका फर्स्ट आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है कि किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर, आवापति। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 53वां क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन है कि बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? तो बुरे भाव से की गई संधि क्या कहते हैं? दुर्बी संधि। फर्स्ट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? तो जो सही पारिभाषिक शब्द है वह है सेकंड नंबर, जुवेनिल फोंडर, किशोर अपराधी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर, महामात्य, महा प्लस आमात्य। ये संधि विच्छेद है, ये गलत है। 56वां क्वेश्चन है कि किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, अर्थात फोर्थ, हम नाक से सांस लेते हैं। 57वां क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर, संकट, सकट और सहज। 58वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, आप यहाँ बैठिए। 59वां जो क्वेश्चन है वो है, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, अव्यवस्था। 60वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड नंबर, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ये गलत है, इसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। 61वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अविभाव समास नहीं है? अविभाव समास नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर, श्रम साध्य। 62वां क्वेश्चन है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा संप्रदान, अर्थात थर्ड नंबर का। 63 क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर का, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन। ये गलत है। 64वां क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ नंबर, आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। ये गलत है, अर्थात क्वेश्चन का आंसर राइट है लेकिन इसका भावार्थ वो क्या है? गलत है। 65वां क्वेश्चन है कि घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? कि घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको कहते हैं परिवारजक। चौथा नंबर का जो आएगा वो राइट आंसर आएगा परिवारजक। 66वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो आप भी आइएगा, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। 67वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो 4 वाक्य आपके सामने हैं और इनमें से आपको देखना है कि कौन से वाक्य में क्या नहीं है? विदेशी शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड नंबर, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। 68वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो सही पारिभाषिक शब्द किस में नहीं है? इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ नंबर, प्रीफ्रेंस यानी प्राथमिकता। 69 क्वेश्चन इसका 69वां क्वेश्चन है वो है कि इनमें
इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर भलाई। 70वां क्वेश्चन है, आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3rd नंबर, आभूषण मरण पर्यंतर। 71वां क्वेश्चन है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से जो विकल्प सही नहीं है वह है 1st नंबर, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। ये गलत है, अर्थात आंसर राइट है ये। 72वां क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो आपके सामने जो वाक्य है और इनमें से अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3rd नंबर, बालक पतंग उड़ा रहा था। 73वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1st नंबर, बालक रोते रोते सो गया। 74वां क्वेश्चन है, दाल में कुछ काला होना। मुहावरे का अर्थ है दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छोंक जल जाना, आशंका या संदेह होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है फ्रेंड्स? 4थे नंबर का। 75वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सही शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इन विकल्प में से जो सही शब्द है जो विशेषण से बनी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? 1st नंबर, महत्व सौंदर्य प्राथमिकता। 76वां क्वेश्चन है, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1st नंबर, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। 77वां क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? छिद्रान्वेषी, 1st नंबर का आंसर। 78वां क्वेश्चन है, डेप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2nd नंबर, अस्थायी नियुक्ति। 79वां क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2nd नंबर, आपत्ति विपत्ति। 80वां क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2nd नंबर, अमल विमल। 81वां क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण वाला शब्द कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर आएगा 1st। 82वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा 1st। 83वां क्वेश्चन है कि 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है काम करने की बहुत धीमी गति। इसका राइट आंसर भी 1st आएगा। 84वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सुक्ति, पंक्ति, सीति, रीति। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर, रीति आएगा। 85वां क्वेश्चन है, इनमें किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा 1st, क्रिया विशेषण शब्द, 1st नंबर का। 86वां क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। तो दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाओं की एक संयुक्त रूप से इनको क्या बोला जाता है? नैऋत्य, 3rd नंबर। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें जो संयुक्त वाक्य है वो है 2nd नंबर, दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। 88वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा 3rd नंबर, लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसका भी राइट आंसर आएगा 3rd नंबर, रिकमेंडेड, संस्तुत। 90वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो इसका राइट क्वेश्चन आएगा 1st नंबर, कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। ये है गलत, अर्थात कन्नी काटना का जो मुहावरे का भावार्थ है वो गलत दे रखा है इसमें। 91वां क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दंपति, 2nd नंबर। 92वां क्वेश्चन है, इनमें तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर आएगा बजरंग, 1st नंबर। 93वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है।
तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड नंबर, बालक बहुत देर से सो रहा है। 94वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट, गलत, असूची, लुप्त। 95वां क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर आएगा थर्ड नंबर, बचपन। 96वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर, वह नहाकर पढ़ेगा। 97वां क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ये जो सारे शब्द हैं ये वर्तनी की दृष्टि से सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन भी गलत है, अर्थात इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। 98वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। 99वां क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, नवौढ़ा, नवूढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा इज इक्वल टू नवूढ़ा, ये गलत संधि विच्छेद है। 100वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो फ्रेंड्स ये आपका 2016 क्या हो गया, 2016 का जो पेपर था वो आपके सामने क्या कर दिया गया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। जब तक आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।